वो छोटा गिलानी कौन था और आज ये मुदस्सिर कौन है? वो जो छोटा गिलानी था वो विक्टिम ऑफ नैरेटिव्स था, विक्टिम ऑफ इकोसिस्टम। कि रोज लाशें गिरती थी, रोज किसी की आंखें चली जाती थी। उस वक्त की बात करूं और आज की बात करूं तो आज़ादी का मतलब कितना बदल गया। उस टाइम जो आज़ादी होती थी वो आज़ादी होती थी लाशें, कब्रिस्तान, खून। ये होता था कि कहीं से पुलिस आएगी, कहीं से आर्मी आएगी तो पकड़ लेगी। कहीं पे लाशें गिरती थी, कहीं पे किसी की आंख चली जाती थी, और जो बंदा हमें गाइड कर रहा होता था उसके अपने बेटे बेंगलोर में होते थे, अपने बेटे दिल्ली में होते थे, अपने बेटे पाकिस्तान में MBBS कर रहे होते थे, और एक गरीब का बच्चा बेचारा कब्र में चला जाता। आदाब। इस वक्त आप मुझे देख पा रहे हैं आवाज़ दिल पर, और जहां मेरी यही कोशिश रहती है कि वो आवाज़ें जो कहीं ना कहीं सदियों से दबी रह जाती हैं, कश्मीर की खासकर, उनको आपके सामने लेकर आए। तो एक ऐसी ही आवाज़, एक ऐसी ही बुलंद आवाज़ मेरे साथ इस वक्त इंटरव्यू में है। मेरे साथ है शेख मुदस्सिर, रहने वाले हैं बारामूला के ओल्ड टाउन के। और अगर मैं ओल्ड टाउन की बात करूं तो वो अपने आप में महज कहानियों से भरी हुई जगह है। जब कश्मीर को हमने एक जलते हुए कश्मीर में देखा तो कहीं ना कहीं ओल्ड टाउन का नाम हमेशा सामने आता था, और वहां पे ही पैदा हुए शेख मुदस्सिर जी। इनकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कॉन्फ्लिक्ट में पैदा हुए, कॉन्फ्लिक्ट से लड़े, और आज हमारे सामने एक अच्छे इंसान और साथ साथ आप कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबल नागरिक बन के सामने है। तो मुदस्सिर जी, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस पॉडकास्ट पे आने के लिए। तो जैसे कि आपकी मैं कहानी की बात करूं और कश्मीर की बात करूं, वो बड़ी ना जुड़ी हुई कहानी है, और जब भी हम कश्मीर के कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करते हैं तो आपका नाम कहीं ना कहीं उन कड़ियों में आ ही जाता है। Absolutely. लेकिन आपने कैसे अपनी ज़िंदगी को बदला, कहाँ से कहाँ और आज कहाँ। आज एक आप इंस्पिरेशन है उन बच्चों के लिए जिन्होंने कहीं ना कहीं अपना बचपन ही खो दिया इस कश्मकश में। बिल्कुल। तो एक नाम आपका बड़ा ही फेमस है, और वो नाम है छोटा गिलानी। तो आज मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूँगी कि वो छोटा गिलानी कौन था और आज ये मुदस्सिर कौन है? वो जो छोटा गिलानी था वो विक्टिम ऑफ नैरेटिव्स था, विक्टिम ऑफ इकोसिस्टम था। आज का जो मुदस्सिर है वो एक रियलिटी जो हमारी कंट्री की, हमारी कश्मीर की, जो असल में जो यहाँ पे जो यहाँ की खासियत है, तो उसको एक उसकी प्रमोशन के लिए और उसका प्रमोटर बन के एक बंदा आपके सामने खड़ा है। तो छोटे गिलानी की बात करूं या मुदस्सिर जी की बात करूं तो सही बात है, वो एक फॉल्स नैरेटिव का पुतला आप कह सकते हैं। और आज के मुदस्सिर जो हैं, ये गाश एकेडमी के कोऑर्डिनेटर हैं, चीफ कोऑर्डिनेटर हैं। वहाँ पे ऑर्फन बच्चे और वो बच्चे जो फाइनेंशियली साउंड नहीं है उनको एजुकेशन देते हैं। तो यहाँ पे एक सवाल मेरे मन में आता है कि मुदस्सिर जी, जब पहली बार आपने उस इंस्टीट्यूट में कदम रखा, एक टीचर बन के, एक ऐसा इंसान जो बच्चों को तालीम देता है, तो उस वक्त क्या महसूस हुआ? सबसे पहली चीज़ है कि जब ये सारा ट्रूमा मैंने देखा तो उसके बाद मेरा एक ड्रीम था। वो ये था कि जो मेरा पास्ट था वो किसी का फ्यूचर ना बने जी। और उसी को जहन में रख के मैंने सबसे पहले ये कदम उठाया। और जो डिस्ट्रैक्शंस राइट लेफ्ट में मैंने देखी तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा दिल को छू गई कि आगे ये चीज़ हम अपनी नस्ल को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते। और वो चीज़ को नज़र में रख के वो नाकाबिले बर्दाश्त था जी। क्योंकि रोज़ लाशें गिरती थी, रोज़ किसी की आंखें चली जाती थी। वो बर्दाश्त करना किसी इंसान के लिए भी मुमकिन नहीं है। बिल्कुल। तो फिर हमने एक छोटा मोटा कदम उठाया। इनिशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस की, लेकिन बर्दाश्त की, क्योंकि पता था कि एक नोबल, हाँ बिल्कुल पता था कि एक नोबल काज है, रब हमारे साथ है और हम रब के बंदों की खिदमत कर रहे हैं जी। तो और रब ने शुक्र अल्लाह का कि उसने हाथ नहीं छोड़ा और अभी तक। हाँ, तो बड़ा ही सुनकर ना, जो भी इस वक्त आपकी कहानी सुनेंगे ना, कि खास तौर पे कश्मीर की बात करूं तो हर वो व्यक्ति आपके साथ ज़रूर अपनी कहानी जोड़ेगा। तो मुदस्सिर जी, जब आप 2010 की बात करूं, 2010 से 2015 की बात करूं, तो जब आप उस वक्त
पीछे मुड़कर देखते हैं, वो अपनी यादों की किताबों को खोलते हैं, तो किस चीज़ का अफसोस होता है सबसे ज़्यादा? अफसोस इस चीज़ का होता है कि अगर उस टाइम हमारी जो मेंटोरशिप है वो सही होती, शायद मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारा वक्त ज़ाया हुआ, जी। वो उस वक्त ने हमें बहुत कुछ सिखाया। और अगर शायद वो चीज़ें हमारे साथ नहीं होती, शायद मैं आप इस यहाँ टाइम नहीं आपके होते। सामने नहीं होता। तो हमें मतलब जो हमारा मतलब वो बैड पास्ट होता है, हम वहाँ से हम बहुत सी चीज़ों को सीख सकते हैं। हाँ, तो रिग्रेट ऐसा कुछ नहीं है, रब को आपको जैसे चलाना है ये पहले ही है। हम्म। तो कोई मतलब आई एम सेटिस्फाइड, जो मैं कर रहा हूँ नाउ ठीक यू कर आर रहा हूँ। हाँ, मुझे सैटिस्फाइड। मतलब कोई जी। रिग्रेट नहीं है। तो मैंने मुदस्सिर जी जैसे आपके बारे में सुना, आपके बारे में पढ़ा भी मैंने, एंड जब भी आप स्कूल्स में जाते हैं, कहीं पे लेक्चर्स होते हैं आपके, तो वहाँ पे मैंने सुना है कहीं कि आपने एक चीज़ बड़ी खूबसूरत कही थी कि कहीं ना कहीं मैं फॉल्स नरेटिव में आया भी, और आगे फॉल्स नरेटिव का एक रास्ता भी बना। तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अगर हम पास्ट की बात करें, जो यहाँ पे इकोसिस्टम था और जो यहाँ पे जो जो सिखाया जाता था, ये दो चीज़ें थी। उस इकोसिस्टम में अगर कोई भी इंसान जिसकी अपब्रिंगिंग होती उस सिस्टम में, और उस टाइम जो नैरेटिव्स थे, जो फॉल्स नैरेटिव्स थे और जो प्रिप्लानेड थे और स्पॉन्सर्ड नैरेटिव्स थे, बिल्कुल। मतलब वो तो आपको कदम कदम पे मिलते थे। तो ऐसे माहौल में पॉसिबल ही नहीं कि मैं ही नहीं है जो विक्टिम ऑफ नैरेटिव बन गया, विक्टिम ऑफ इकोसिस्टम। इसमें कितने सारे जो यूथ्स हैं, वो सब कुछ आए। बेचारे तो उनको तो बिल्कुल। सुधरने का मौका भी नहीं मिला, उनको बिल्कुल। रिफॉर्म करने होने का मौका भी नहीं मिला, वो बेचारे कब्रों में चले गए, आधों की आंखें ही चली गई। बिल्कुल। मैं तो अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि मैं आपके सामने बैठा हूँ और बाकियों के लिए मशालेरा बन चुका हूँ। जी, तो बिल्कुल मेरे आप लिए वो हैं, क्योंकि आपकी कहानी हमें वो सिखाती है कि जब आप अपने पास से अगर जो भी करते हैं, सही करते हैं, गलत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपने चीज़ें जो भी गलत की, तो आज जो है जब आपको सही सीख मिली, तो आप बिल्कुल उस चीज़ पे चले, और आगे भी अब आप बच्चों को, आगे यूथ को वही सिखा रहे हैं। एब्सोल्यूट। तो मुदस्सिर जी, उस वक्त की बात करूं और आज की बात करूं, तो आज़ादी का मतलब कितना बदल गया आपके लिए? उस टाइम जो आज़ादी होती थी, वो आज़ादी होती थी लाशें, कब्रिस्तान, खून, डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट। जी। और मतलब कोई डिसिप्लिन नहीं था। वो ऐसी एक सोसाइटी थी जिसमें मतलब कोई डिसिप्लिन नहीं था। जिसको जिसको ऐसा लगता था कि मैं अपना नैरेटिव बेच सकता हूँ, बेचता था, और उसकी वजह से उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलते थे वो हम सबों को पता है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलते थे। उस टाइम जो चीज़ें थी बहुत बुरी थी, और लिटरली कोई भी कश्मीरी उस चीज़ को लाइक करता भी नहीं था। बिल्कुल। अब शुक्र है कि थोड़ा बहुत चेंज हुई, पॉलिसी चेंज हुई, कम से कम वो चीज़ ख़त्म हो गई। वो जो माओं के खराब। माओं के जो बच्चे उजड़े, जो कब्रों में चले गए, या किसी की आंखें चली गई, या किसी को और कुछ जो हर्ट हुआ, वो चीज़ें बंद हो गई। एजुकेशन अच्छे से चल रहा है, हेल्थ हमारा अच्छे से चल, कोई पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज नहीं हो रही है। हम तो इसी चीज़ के लिए आगे भी लड़ेंगे और अब भी लड़ रहे हैं कि हमारा जो कश्मीर है खूबसूरत बने, हमारा मुल्क खूबसूरत बने, पीस और प्रॉस्पेरिटी रहे। हम इस चीज़ के लिए हर हमेशा खड़ा, और इस चीज़ के लिए किसी भी क्लेमेस तक जा सकते हैं। तो अब जितना मैं समझिए, आपके लिए आज़ादी का मतलब एक पीस है, हार्मनी बिल्कुल और एजुकेशन है, बिल्कुल जो कहीं ना कहीं कश्मीर में कुछ साल पहले की हम बात करें तो कहीं ना कहीं बहुत से लोगों ने भटकाया, फिर वो चाहे यहाँ से हो या पार से हो, जहाँ से भी हो, लेकिन सही में जो डिस्ट्रक्शन है वो यूथ की गई। बिल्कुल और बिल्कुल अब आप उस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं कि वापस जो है हमारा यूथ उस सफ़र में ना जाए। बिल्कुल तो जब आप क्योंकि हमने भी ये सुना हुआ है और देखा हुआ है, जो ओल्ड टाउन है, इट वाज अ हब ऑफ दोस थिंग्स। एंड जब भी आप कभी आज शाम को आप तालीम दे के बच्चों को अपने घर की तरफ जाते होंगे, गलियों में से गुजरते होंगे, एंड कभी सोचते होंगे घर बैठ के कि कभी मैं भी भीड़ में कभी इस गलियों में शामिल होता था, तो क्या क्या सोचते हैं उस वक्त अकेले बैठ के? कैसे अपने आप को, जब आप शीशे में देखते हैं उस मुदस्सिर को, तो क्या कहते हैं अपने आप से? पहले ये होता था, पहले उन गलियों से गुजरते थे एक होप के इसमें गुजरते थे कि हम
गलत रास्ते पे थे और ये होता था कि कहीं से पुलिस आएगी, कहीं से आर्मी आएगी तो पकड़ लेगी। आज अल्हम्दुलिल्लाह सर उठा के चलते हैं, स्टूडेंट्स मिलते हैं, सलाम करते हैं, इतनी पॉजिटिव वाइब, इतना सुकून मिलता है जब जी। बच्चे मिलते हैं, उनके पेरेंट्स मिलते हैं और वो फीडबैक्स देते हैं कि बच्चा अच्छा पढ़ता है और आगे जा रहा है, उन चीज़ों को एंजॉय करते हैं। अब जो है आप मतलब जब उन गलियों से निकलते हैं तो अच्छी सब यादें अच्छी समेटते हैं, हाँ उन बिल्कुल। यादों के साथ अब आप नहीं नहीं नहीं, वो बुरे माजी को याद नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल बुरे माजी से सीखना चाहिए, याद नहीं है। बुरा माजी बुरा नहीं होता है, वो हमारे लिए कहीं ना कहीं रब हमें सीख उस चीज़ के लिए तैयार करता है कि आगे जो चैलेंज है उस चीज़ के लिए रब आपको तैयार करता है। दैट्स वाई कि वो एग्जामिनेशन आपके लिए होती है। बाकी रिज़्क रब ने आपका रिज़्क लिखा है, आप कितना भी एफर्ट्स लगाएंगे, जिस डोमेन में रब ने आपका रिज़्क लिखा है वो रिज़्क आप तक पहुंच ही जाएगा। बिल्कुल। तो आपने ज़िंदगी में तो बहुत कुछ सीखा। आपकी ज़िंदगी मुझे लगता है कि ऐसी किताब है जो भी पढ़ेगा तो इंस्पायर ही होगा। तो ज़िंदगी ने जितनी भी आपको तालीम दी, चाहे वो छोटे गिलानी को दी हो या आज के मुदस्सिर को दी हो, तो उस तालीम से आपकी क्या राय रहेगी आज के यंगस्टर्स कश्मीर के लिए, आज फॉर द यंगस्टर्स ऑफ कश्मीर एंड ऑल्सो आवर नेशन? देखिए, अगर हम आज की बात करें, मेरी जो मैसेज रहेगी आज की जो यूथ्स हैं, चाहे वो लड़के हैं, गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, सबसे पहली चीज़ है कि अपना मेंटरशिप एक ढूंढें, अपना एक मेंटर ढूंढें और वो मेंटर ऐसा होना चाहिए जो आपको मजहबी एतबार से भी गाइड करे और दुनियाई एतबार से भी गाइड करे। किसी भी फिजिकल एविडेंस के ऊपर इन्फ्लुएंस ना हो। कोई अगर कहीं पे भी बात करता है उस बात को पहले एग्जामिन करे, ऑब्जर्व करे और एनालाइज करे, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करे। जैसा पहले होता था कि हम कहीं पे भी कोई बात सुनते थे, हम इम्प्लीमेंट करते थे, ये पता ही नहीं होता था कि सही है गलत है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहेंगे। तो वो चीज़ नहीं करनी हमारी यूथ्स को। पहले क्या होता था कि इंडिविजुअल आपको कोई बात बोलता था और हम ब्लाइंडली ट्रस्ट करते थे और नतीजा ये निकलता था, कहीं पे लाशें गिरती थी, कहीं पे किसी की आंख चली जाती थी और जो बंदा हमें गाइड कर रहा होता था उसके अपने बेटे बेंगलोर में होते थे, अपने बेटे दिल्ली में होते थे, अपने बेटे पाकिस्तान में MBBS कर रहे होते थे और एक गरीब का बच्चा बेचारा कब्र में चला जाता था। कोई भी मजहब आपको वायलेंस नहीं सिखाता है, कोई भी मजहब आपको मारदार नहीं सिखाता है। बिल्कुल, सो ट्रू। आपसे बात करके, आपसे जान के यही लगा कि जब इंसान अपनी ज़िंदगियों में बड़ी स्ट्रगल करता है और किसी मुकाम पे पहुंचता है ना, उसके पास बहुत कुछ होता है कहने को, और आज आपसे बात करके यही मैंने सीखा। एंड जो आपने आखिर में ये पॉइंट बताया कि रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे यंगस्टर्स हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, जो भी हों, वो किसी की भी बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं, फिर चाहे वो आपकी अच्छाई के लिए हो या बुराई के लिए हो, लेकिन अपना जो कॉन्शियसनेस है उसको हमें जिंदा रखना। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो मुदस्सिर जी, आपसे बात करके आज बहुत कुछ सीखने को मिला और ये सीखने को मिला कि जो हमारा कश्मीर है वो शायद बहुत सी बुराइयों से घिरा हुआ था, बहुत सी चीजें थी उसके अंदर जो शायद फेवर में नहीं थी तब, लेकिन अब जो है हमारा कश्मीर बदल रहा है और उसके लिए हर एक शख्स जो है वो काम कर रहा है। आपका वापस मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि आप इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी कहानी जो है हमारे सामने रखी। आई होप कि ऐसी और कहानियां कश्मीर से निकलकर सामने आएंगी और देश और विदेश तक पहुंचेंगी। तो दोस्तों, वापस मिलूंगी आपको आवाज़ दिल के एक और एपिसोड पे एक और कहानी के साथ। तब तक आप देखते रहिए आवाज़।